फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसके नाम हैं उमेश चौधरी तथा विजय कुमार आर्य उर्फ दिलीप कुमार उर्फ दिलीप उर्फ अमर उर्फ यशपाल जी उर्फ यशपाल उर्फ प्रभात उर्फ रमन जी उर्फ श्रवण जी जो कि गया के कोच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 30 लाख का इनामी प्रोफेसर, माओवादियों का गांधी कहे जाने वाला देश का चर्चित नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे माओवादियों की कमर टूट गई है। उसे गिरफ्तारी के बाद रोहतास से भागलपुर जेल भेज दिया गया है। जी हां, भाकपा माओवादी के झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी के कमांडर रहे विजय आर्य को बिहार के रोहतास थाना क्षेत्र के समूहता गांव के निकट सोन नदी के समीप से गिरफ्तार किया गया है। विजय आर्य 1 महीने से कैमूर पहाड़ी के गांव में संगठन खड़ा करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा था। आपको बताएंगे हम कि उसकी गिरफ्तारी से परिवार क्यों खुश है और उसे माओवादियों का गांधी कब, किसने और क्यों संबोधित किया था। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक व कमेंट करें। माना जाता है कि विजय आर्य माओवादियों के संगठन के विस्तार में महारत हासिल किए हुए है। हाल के दिनों में कैमूर पहाड़ी के विभिन्न गाँवों के कई लोग जेल से छूटे हैं जिनका संबंध माओवादी संगठनों से रहा है। अब इन सभी माओवादियों को मिलाकर कैमूर की पहाड़ी पर पूरा संगठन खड़ा करने की फिराक में वह कौन था, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, उसकी तस्वीर मगध विश्वविद्यालय बोधगया के वेबसाइट पर है। जिन छात्रों को नोटेबल अलुमनी की सूची में रखा जाता है उसमें विजय शामिल है। वह अर्थशास्त्र से एमए है। कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और एक कॉलेज में अध्यापन भी किया था। इस माओवादी नेता ने गुरारू चीनी मिल के मजदूरों की लड़ाई से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। बाद में एमसीसी में शामिल हो गया। उस पर मुर्दा या जिंदा पकड़े जाने पर 30 लाख का इनाम घोषित था। वह कटिहार, भागलपुर, बक्सर, करीमनगर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, गया, सासाराम समेत कई प्रदेशों के विभिन्न जेलों में रह चुका है। विजय के दामाद और इनकी जिला पार्षद बनी बेटी सुभा देवी के पति श्याम सुंदर, जो पूर्व में एक प्रतिष्ठित अखबार के क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, उन्होंने फोर्थ व्यूज को फोन पर बताया कि सबसे पहले इनके रिश्ते के एक भाई माओवादी बने और वे एमसीसी के संस्थापक सदस्य बनाए गए थे। एमसीसी वाले इलाके में अपनी भर्ती के लिए निकले थे तो उन्हें ग्रेजुएट व्यक्ति की जरूरत थी और यह भाई ग्रेजुएट तो था ही। उनके राजनीतिक विचारधारा के कारण उन्हें चुना गया और कद बड़ा प्राप्त हुआ। बाद में विजय आर्य ने एमसीसी के जन संगठन जन सुरक्षा मंच की स्थापना की और बड़े कद का नेता बन गया। विजय की 2 बेटी और 2 बेटा हैं। एक बेटी जिला पार्षद और एक हाउसवाइफ है। 2 बेटे हैं, दोनों ही इंजीनियर हैं, लेकिन उनको पिता के फरारी जीवन काल में श्याम सुंदर के अनुसार एक दबाव के तहत 6 महीना का वेतन दिए बिना संबंधित कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था। 1 साल से दोनों बेटे के पास कमाने का कोई साधन नहीं है। सत्ता के चरित्र पर सवाल उठाते हुए श्याम सुंदर तंज कसते हैं कि जब पिता गिरफ्तार हो गए हैं तो संभव है दोनों बेटों को फिर से नौकरी मिल जाए। श्याम सुंदर ने बताया कि विजय के पिता रामजतन सिंह यादव 3 बार 500 से भी कम मत से विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। आज़ादी बाद मुखिया बने तो जीवन भर रहे। वे गया जिला के कोंच थाना के कर्मा गांव के निवासी थे। श्याम सुंदर ने एक पार्टी विशेष पर आरोप लगाया कि वह इन्हें कभी भी सदन पहुंचने देना नहीं चाहती थी। अब जब विजय आर्य गिरफ्तार हो गया है तो यह सवाल भी उठ रहा है कि वह आज तक हथियारों के साथ कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। विजय माओवादियों का इकलौता ऐसा नेता बताया जाता है जिसने कभी हथियार नहीं उठाया। गया, डालमिया नगर, जहानाबाद, रांची, धनबाद सरीखे जगहों पर बड़ी सभा को उसने संबोधित किया था। उसका मानना था कि हथियार क्रांति का साधन है, साध्य नहीं। यही वजह है कि जब कभी भी उसकी गिरफ्तारी हुई तो बिना हथियार की हुई। भागलपुर सेंट्रल जेल के कैदियों ने 2011 में उसे माओवादियों का गांधी कहा था। बताया जाता है कि एक अखबार के डिप्टी एडिटर और पुलिस अधिकारियों ने उसे तब भी माओवादियों का गांधी कहा था। दिसंबर 2019 में अपने परिजनों से किसी जरूरी काम के लिए 10 दिन में लौट आने का वादा कर विजय घर से निकला था। उसके बाद से कोई जानकारी परिवार को नहीं मिली। अब अचानक से गिरफ्तारी की खबर आई है। इसकी गिरफ्तारी पर इसके दामाद ने खुशी जाहिर की और पुलिस अधिकारियों को बधाई दिया। कहा कि पुलिस की वजह से परिजन अब विजय आर्य से जेल में ही सही मुलाकात तो कर पाएंगे। फिलहाल उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि माओवादियों के इस बड़े नेता की गिरफ्तारी के लिए वर्षों से कवायद जारी थी। कुछ साल पहले ही वह जेल से बाहर आया था और फिर संगठन के लिए काम करने लगा और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यू, चौथा विचार। अब सुनिए कि इस गिरफ्तारी को लेकर रोहतास जिला के एसपी आशीष भारती ने मीडिया को क्या जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया नहीं तो अब कर लें। शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। रोहतास पुलिस के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा तथा राज्य स्तरीय एजेंसियों के द्वारा ऐसी आसूचना दी गई कि रोहतास जिला के रोहतास थाना क्षेत्र में कुछ नक्सली छुपे हुए हैं जो कि
नक्सलियों के प्रचार प्रसार तथा उनकी जो लोगों को शामिल करके उनकी गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में आईजी मगध रेंज सर तथा डीआईजी शहाबाद रेंज सर के प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार तथा उक्त आसूचना के आलोक में रोहतास पुलिस के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के साथ समन्वय करते हुए एक जॉइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें साथ में रोहतास पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल तथा औरंगाबाद पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल, एसएसबी के पुलिस पदाधिकारी एवं बल इसमें शामिल थे। इस मामले में जो सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद वहाँ पे उसके सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम को वहाँ पे भेजा गया, जिसके द्वारा जब वहाँ पर छापेमारी की गई तो वहाँ से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके नाम हैं उमेश चौधरी तथा विजय कुमार आर्य उर्फ दिलीप कुमार उर्फ दिलीप उर्फ अमर उर्फ यशपाल जी उर्फ यशपाल उर्फ प्रभात उर्फ रमन जी उर्फ श्रवण जी, जो कि गया के कोच थाना क्षेत्र के रहने वाले। इस मामले में हम लोग को गया पुलिस के भी पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग मिला है और इस मामले में जब गिरफ्तार विजय कुमार आर्य से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा यह बताया गया है कि ये भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य कोयल संघ जोन के प्रभारी हैं तथा ये अपने साथी राजेश गुप्ता के साथ सोन गंगा विंध्याचल जोनल एडहॉक कमेटी को पुनर्जीवित करने, लेवी उगाही एवं सदस्यों के भर्ती एवं पार्टी के प्रचार प्रसार हेतु अपने पूर्व के परिचित उमेश चौधरी के घर पर विगत कुछ दिनों से ठहरे हुए थे। पूर्व में भी इनके द्वारा कई नक्सली घटना को अंजाम देने एवं प्रचार प्रसार करने में मुख्य भूमिका निभाने की बात स्वीकार की गई है। इनके पास से जब तलाशी ली गई तो तलाशी के क्रम में एक हार्ड डिस्क, एक टैबलेट, पेन ड्राइव और रिकॉर्डर सहित कई सारे नक्सली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनके पास से जो लेवी वसूली के लिए, चंदा वसूली के लिए जो क्या कहते हैं उसके लिए जो पर्ची होती है उसको भी जब्त किया गया है तथा जो इनका लेटर हेड है जिसके माध्यम से ये अपने जो प्रचार प्रसार करते हैं और विभिन्न निर्देश देते हैं या लेवी मांगते हैं उसको भी बरामद किया गया है। इनके द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है तथा अन्य पूर्व के कई कांडों में नक्सली गतिविधियों में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है। इनका अपराध क्षेत्र रोहतास जिला, गया जिला, औरंगाबाद जिला, कैमूर जिला एवं अन्य झारखंड राज्य में भी पाया गया है। इनके द्वारा जो जानकारी मिली है इससे नक्सली गतिविधियों को इनके जो कार्य क्षेत्र है उसमें रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। छापेमारी दल में शामिल जो पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हैं सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है। इस मामले में जो एक अन्य जो जानकारी मिली कि अभी विगत कुछ दिनों पूर्व कैमूर में एक जो टाइगर रिजर्व जो घोषित हुआ है उसके विरोध करने के लिए इनके द्वारा आम नागरिकों को उकसाया गया है और उसमें भी इन लोगों की भूमिका प्रकाश में आई है। जो आपको बताए हैं उसके जो बरामदगी है उसमें एक सैमसंग कंपनी का टैब है, एक लाल रंग का पेन ड्राइव है, एक ग्रे रंग का हार्ड डिस्क लेनोवो कंपनी का है, एक काले रंग का लेनोवो कंपनी केबल है, एक सोनी कंपनी का वॉइस रिकॉर्डर है और साथ में कई अन्य जो सामान हैं जिसमें एक लेटर हेड है और जिसमें चंदा रसीद है और कई सारे उसमें साहित्य भी मिले हैं और नकद 10,100 रुपये भी बरामद किया गया है। इनका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें अभी हमारे पास मिलाकर के 15 नक्सली कांडों में इनकी संलिप्तता की जानकारी प्राप्त हुई है और ये वर्ष 1995 से ही लगातार ये एक्टिव रहे हैं और विभिन्न समय में जेल गए हैं, लेकिन जेल से छूटने के बाद पुनः ये फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। तो बाकी डिटेल्स आपको प्रेस विज्ञप्ति में दे दी जाएगी। इनाम वगैरह पूर्व में इनके ऊपर इनाम घोषित था, हम लोग और इसके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन पूर्व में इनके ऊपर इनाम घोषित था।
सर कुछ जेलों से छूट करके आए हैं। ये इनके बारे में जो जानकारी मिली है कि ये वर्ष 2018 में जेल से छूट के आए थे और उसके बाद इनके द्वारा करीब 3-4 नक्सली घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है, जिसमें गया जिला में, जहानाबाद जिला में और औरंगाबाद जिला वगैरह में भी इनकी गतिविधि पाई गई थी। हार्ड डिस्क से रिकवरी भी हुआ है सर? अभी इसके बारे में अग्रतर अनुसंधान चल रहा है और सभी जो टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बरामद हुए हैं उनके संबंध में तकनीकी अनुसंधान किया जाएगा तथा इनको रिमांड पर लेकर के और पूछताछ की जाएगी और उसके सूचना प्राप्त होकर करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।